आज हम बात करेंगे योगा फॉर पोस्ट नेटल केयर। मीन्स आफ्टर डिलीवरी आप कब से योगा स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन के साथ आपको योगा करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे योगा फॉर पोस्ट नेटल केयर। मीन्स आफ्टर डिलीवरी आप कब से योगा स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन के साथ आपको योगा करना है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में रख रहे हैं। सबसे पहले जो नॉर्मल डिलीवरी की जो गर्ल्स हैं और साथ ही साथ जो सिजेरियन डिलीवरी की गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिलीवरी के रूप में बात करते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनकी, तो वो 7 दिन बाद एक नॉर्मल हमारे अभ्यास कर सकती है, जो हम आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं। क्योंकि स्टिचेस एक बार ठीक हो जाएं उसके बाद आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने जो हम प्रैक्टिस की, सबसे इम्पॉर्टेंट की ब्रीदिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इस दौरान आपके जो एब्डोमेन की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, हमको यूट्रस से बॉडी के टॉक्सिन्स को और रिलीज करना है। तो कुछ एब्डोमिनल प्रैक्टिस है और साथ ही साथ सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप एक हाथ पेट पर रखेंगे, चन्न मुद्रा, इनहेल, स्टमक आउट, एक्सेल, स्टमक इन, एक्सेल इन, फिर डीप, एक्सेल इन, इस तरीके से। और उसके बाद फिर धीरे से आप आराम से बैठ जाएं, पैर सामने सीधे करते हुए, और एक एक पैर से पवन मुक्तासन। एक्सेल करते से पवन मुक्तासन, इनहेल करते हुए रिलीज, फिर एक्सेल करते हुए पवन मुक्तासन। अगर आपको बैठकर करने में दिक्कत आए तो आप इसे लेटकर भी अभ्यास कर सकते हैं। लेटकर अभ्यास करने के लिए धीरे से आप इस तरीके से लेट जाइए, लेग्स को फोल्ड कीजिए और एक एक पैर को पवन मुक्तासन में इस तरीके से मोड़िए। 10 तक की गिनती गिनिए और फिर छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर, जितना आपको दिक्कत नहीं आए, स्टिचेस में कोई खिंचाव नहीं आए। और उसके बाद धीरे धीरे पेट की मसल्स को टाइट करने के लिए एक एक पैर को स्ट्रेट लेग रेजिंग 90 डिग्री के एंगल पर, या 30 या 60, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे वैसे उतना ऊपर उठाइए, जैसे 30, 60 या 90। बिल्कुल धीरे से वापस ले आएं और अब धीरे से बिल्कुल एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप लेट कर ही अभ्यास करें। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। अब उसके बाद जो नॉर्मल जैसे आप योगाभ्यास कर सकते हैं, तो आप करीब उसे 3 महीने बाद, जनरली कहा जाता है कि 3 महीने के बाद आप नॉर्मल योगा प्रैक्टिस, जो भी जैसे नेचुरल जो नॉर्मल योगा है उस क्लास में आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिसेस हमने बताई हैं, ये आपकी हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, साथ ही साथ फास्ट रिकवरी के लिए, और जो पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन आता है उसके प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स में ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। साथ ही साथ कुछ हम प्राणायाम भी इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे। तो प्राणायाम इंक्लूड करने में जो नॉर्मल डिलीवरी के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आपको आलती पालती में नहीं बैठना हो तो आप अपने बेड पर ही नॉर्मली पैर फैला के सामने बैठिए, क्योंकि धीरे से आलती पालती में अभी इतनी जल्दी मत बैठिए। आप सामने पैर सीधे कीजिए और फिर कपालभाति का अभ्यास कीजिए, लाइक दिस। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर, तो आपके पेट और जल्दी मसल्स टोन्ड हो पाएंगी। इसी प्रकार अब धीरे से बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे सिजेरियन डिलीवरी की। जो सिजेरियन डिलीवरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी हुई है अभी अभी आपकी, तो हम बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो आफ्टर 7 डेज जब आपके स्टिचेस खुल जाएं, तब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिस, जैसे हमने आपको कहा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं, इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल स्टमक इन, और साथ ही साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हर नोस्ट्रल से एक्सेल, फिर इनहेल, फिर धीरे से एक्सेल, फिर इनहेल। इस प्रकार अनुलोम विलोम। और चेस्ट ब्रीदिंग जो हमने की थी, चेस्ट ब्रीदिंग, सबसे पहले वक्षस्थल 1 और 2, तो मैं आपको करके बताती हूँ। इनहेल करते हुए ओपन योर हैंड्स एंड एक्सेल, पाम्स टुगेदर। ये बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद एक नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इनहेल, लिफ्ट योर शोल्डर्स अप, और एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे। तो आपकी हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, साथ ही साथ मसल्स को टोन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आफ्टर 1 वीक आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो नॉर्मल योगा की बात करें हम, तो आफ्टर 3 मंथ्स एटलीस्ट, और उसके बाद नहीं तो 6 मंथ्स, अगर फिर भी आपके स्टिचेस में कोई खिंचाव है तो आफ्टर 6 मंथ्स आप नॉर्मल योगा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस दौरान एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही प्रैक्टिस करें। विश यू ए वेरी हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।